नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर्स को आप सबको स्वागत करता हूं। हम लोग टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम कंटिन्यूस इसका टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज है एक के बाद एक का हम लोग केस बेस एंड फंडामेंटल फाइनेंशियल एनालिसिस इसमें डालते जाएंगे, तो आप जरूर देखिए। और दोस्तों चलिए, आज हमारा केस स्टडी है आपका टाटा मोटर्स के ऊपर। हम इस कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आज करेंगे। तो टाटा मोटर ग्रुप एक प्रमुख ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है जो टाटा ग्रुप के प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कांग्लोमेरेट का हिस्सा है। ये दुनिया भर का कस्टमर को व्हीकल्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स, बस और डिफेंस व्हीकल सहित एक विविध और विस्तृत पोर्टफोलियो प्रदान करता है। एक मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस के साथ टाटा मोटर्स ग्रुप अपने ऑपरेशन को विभिन्न देशों में चलाता है, जैसे कि भारत, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड स्लोवाकिया। अपनी पूरी सब्सिडरीज, एसोसिएटेड कंपनीज और जॉइंट वेंचर्स के मजबूत ग्लोबल नेटवर्क का लाभ उठाकर ये अपनी जो बिजनेस है पूरा दुनिया भर में कर रही है। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड ने 2008 में फोर्ड से प्रसिद्ध ब्रिटिश ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदा। 2013 में इन दोनों ब्रांड को एक यूनिफाइड कंपनी बनाने के लिए एक साथ मिला दिया गया। चलिए हम लोग इस कंपनी के बारे में और भी डिटेल में जानते हैं। ये जो कंपनी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था, इसके फाउंडर कौन थे और इसका अभी चेयरमैन कौन है, चलिए उसके बारे में हम लोग डिटेल में चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा कंपनी है ये आपका एक पहले इसको टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, जिसको टेल्को के नाम से जाना जाता था, पब्लिक सेक्टर ये कंपनी है। ये आपका बीएससी एनएससी में लिस्टेड है और उसके साथ ये एनएससी निफ्टी 50 का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो मोस्टली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है और 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लगभग 78 ईयर्स एगो। और इसके जो फाउंडर वो जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा जी हैं और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में पाया जाता है। पूरा वर्ल्ड वाइड ये अपना बिजनेस प्रोवाइड करता है। अभी इसके जो चेयरमैन वो नटराजन चंद्रशेखरन है और गोएंटर बस्केस इसको सीईओ एंड मार्टिन ओलरिक इसके सीडीओ है। आप इसका जो मोस्टली प्रोडक्ट है ऑटोमोबाइल लग्जरी व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स, पिकअप ट्रक्स एंड एसयूवीज का पार्ट्स और एसयूवीज ये आपका प्रोड्यूस करता है। इसका जो प्रोडक्शन आउटपुट 1.1 मिलियन अप्रोक्सीमेट है, जो कि 2021 के रिकॉर्ड के हिसाब से। और सर्विस आपका ऑटोमोटिव फाइनेंस, व्हीकल लीजिंग, व्हीकल सर्विस ये प्रोवाइड करती है। इसका रेवेन्यू देखा जाए तो 3,50,600.15 करोड़ का है, ये डाटा 2023 के हिसाब से है। एंड ऑपरेटिंग इनकम इसका 7,059.30 करोड़ का है। इसका नेट इनकम 2,414.30 करोड़ का है। टोटल एसेट इसका 3,36,081.38 करोड़ का है और टोटल इक्विटी इसका 45,321.80 करोड़ का है। और आज पर 2022 के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी में लगभग 59,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। और इसका जो पेरेंट ग्रुप मोस्टली टाटा ग्रुप है। और सब्सिडरीज की बात किया जाए तो इसके सब्सिडरीज के अंडर टाटा मोटर्स कार्स, जैगुआर लैंड रोवर, टाटा ड्यू, टाटा मार्को पोलो, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा हिस्पैनो, टाटा हिटाची कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी, ये सब इसके सब्सिडरी कंपनीज है। तो दोस्तों चलिए हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक नजर डालते हैं और डीपली इस कंपनी का स्टॉक को एनालिसिस करते हैं, इसका पोर्टफोलियो को अच्छे से देखते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात किया जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 2,32,435 करोड़ की है। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसका शेयर प्राइस 634 रुपीज है और स्टॉक पी इसका 21 है, जो लगभग ठीक ठाक स्टॉक माना जाता है। बुक वैल्यू 136, तो आप यहां देख सकते हैं ये अपने बुक वैल्यू से कम 6 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है, 5 to 6 टाइम ऊपर ट्रेड कर रही है। और डिविडेंड ये 0.32% का डिविडेंड प्रोवाइड किया है। आरओसी इसका 6.14%, थोड़ा 6.14% तो इतना कम नहीं होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा आरओसी के बारे में हम थोड़ा सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। लेकिन इसका आरओई बहुत बढ़िया 5.62% एंड फेस वैल्यू ये 2 रुपीज है, मतलब शायद ही इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट कर सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है स्प्लिट करने का। तो चलिए हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नजर डालते हैं। आप इसके प्रोज को देखा जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है बढ़िया क्वार्टर रिटर्न प्रोवाइड करेगा। और कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.59 टाइम इट्स बुक वैल्यू। हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि ये अपने बुक वैल्यू से 4.59% हायर प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो बुक वैल्यू 136 रुपीज और ये ट्रेड कर रही है रिसेंटली 634 रुपीज में। तो बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा में ये ट्रेड कर रही है। तो और दूसरे कॉन्स के बारे में देखा जाए तो कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 3.48% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम हो गया। कंपनी हैज से लो रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज -7.15% ओवर लास्ट ईयर। रिटर्न ऑन इक्विटी भी वो डिक्रीज हुआ है।
तो दोस्तों ये कौन सी बाद हम लोग चलिए देखते हैं इसका प्योर कंपैरिजन कौन से कंपनी के साथ है। इसका जो प्योर कंपैरिजन आप यहां देख सकते हैं, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स डिविया, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, फोर्स मोटर्स, एसएमएल, इसूजू, ये सारे कंपनी के साथ इसका आप देख सकते हैं प्योर कंपैरिजन। और आप इसका पी भी यहां पे देख सकते हैं, उसके हिसाब से टाटा मोटर्स का पी लगभग ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पी इसका सही है, कुछ इशू नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नजर डालते हैं। आप अगर इसका प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं 2021 से लेकर 23 तक हम लोग देखेंगे, रिसेंट ईयर तक 3 साल का इसका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ईपीएस क्या है और ये कितना डिविडेंड आपका प्रोवाइड किया है, ये चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट नेगेटिव मतलब लॉस में चल रहा था, 13,395 करोड़ का लॉस किया था कंपनी। मार्च 2022 में भी लॉस किया था, -11,309 करोड़ का लॉस किया था। लेकिन मार्च 2023 में अच्छा खासा ये अपना प्रॉफिट बनाया जो कि 2,690 रुपीज हुआ। तो इसी की वजह से इसका ईपीएस भी गिर गई थी। 2021 में ईपीएस आपका -40.51, तो लॉस में चल रहा था, इसलिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर आपका नेगेटिव दिखा रहा है। मार्च 2022 में भी नेगेटिव दिखा रहा है, -34.46। लेकिन मार्च 2023 में क्योंकि प्रॉफिट हुआ है यहां पर, इसलिए ईपीएस अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो गया है। और अब डिविडेंड की बात किया जाए तो 2021 में लॉस की वजह से इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, 2022 में भी डिविडेंड कुछ नहीं दिया था, लेकिन 2023 में 32% का डिविडेंड ये अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों चलिए हम इसका सीएजीआर देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस सीएजीआर, अगर पिछले 10 ईयर का सीएजीआर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपका 7% दिखा रहा है और 5 ईयर का 19% का ग्रोथ रेट दिखा रहा है, ये लगभग ठीक ठाक है, कोई इशू नहीं है। हम जब इसका चार्ट को देखेंगे, रिटर्न देखेंगे 5 ईयर का रिटर्न, तब आपको मालूम पड़ जाएगा। तो दोस्तों अभी चलिए इसके बैलेंस शीट के ऊपर एक नजर डालते हैं, उसका एसेट में बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रहा है वो थोड़ा देखते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं मार्च 2021 में इसका जो एसेट 3,41,570 करोड़ का था। मार्च 2022 में एसेट 3,29,061 करोड़ का हो गया। मतलब यहां पे 2021 से 22 के बीच में एसेट में थोड़ा डिक्रीज हुआ है, लेकिन मार्च 2023 में 2022 के हिसाब से थोड़ा इंक्रीमेंट 3,34,670 करोड़ का एसेट ये गेन कर लिया। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये मोस्ट देख लेते हैं कि इसका जो प्रोमोटर है, आप लोग देखें 46.39% का शेयर ये कंटिन्यूसली 2000 मतलब कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म में होल्ड करके बैठे हैं, जो कि इतना अगर आपका प्रोमोटर के पास इतना शेयर है मतलब उनको अपने बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा है और ये भी एक अच्छा खासा उनका होल्डिंग माना जाता है। और यहाँ से सबसे देखने वाली बात है कि FIS एंड DS फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी इसमें बहुत ही बढ़िया आपका इन्वेस्टमेंट रहा है। लगभग 36% के आसपास FIS एंड DS का मिलाकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किए हैं और गवर्नमेंट के पास इसका 0.14% और पब्लिक के पास इसका 18.38% का होल्डिंग है। मेरे हिसाब से अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो फंडामेंटल ये थोड़ा स्ट्रांग माना जाता है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग इसका जो चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं। आप यहां देख सकते हैं, मैं थोड़ा रिफ्रेश करता हूं, ये आपका टाटा मोटर्स का आपका चार्ट देख लीजिए। आप यहां पर अगर मैं इसको 6 मंथ का रिटर्न कर दूं, ये थोड़ी लोडिंग पे लेट हो रहा है, 6 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं। 6 महीने पहले इसका 6 मंथ का रिटर्न ले आए तो आप यहां देख सकते हैं कि 6 मंथ पहले इसका जो शेयर प्राइस 422 में चल रहा था। ये 13 मार्च 2023 की बात कर रहा हूं और आज के डेट में 634, लगभग पिछले 6 मंथ में ये 50% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर को बना के दिया है। अगर मैं इस डाटा को 1 ईयर कर दूं तो आप यहां देख सकते हैं 1 ईयर में 40% का रिटर्न, मतलब 1 साल पहले इसका जो शेयर प्राइस 451 में चल रहा था और आज के डेट में 634, मतलब लगभग 40% का रिटर्न आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। लगभग 183 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है और 5 साल का रिटर्न देखें तो 138.17%, मतलब बहुत ही बढ़िया 138, मतलब आप देख सकते हैं 5 साल पहले इसका शेयर प्राइस लगभग आपको मैं बात कर रहा हूं 14 सितंबर 2018 को, आप देख सकते हैं इसका शेयर प्राइस 266 को था और आज के डेट में इसका जो शेयर प्राइस आप में 368 का इंक्रीमेंट हो गया है। बहुत ही बढ़िया रिटर्न, 138% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। और अगर मैक्सिमम कर दें तो आप यहां देख सकते हैं ये 1 जनवरी 1999 को लिस्टेड हुआ था 31 रुपीज में और आज के डेट के हिसाब से 1900% का रिटर्न प्रोवाइड किया। मतलब लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट, बढ़िया रिटर्न अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया है। और दोस्तों जो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए डालना चाहता है उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। और आपको आपका वैल्यूएबल कमेंट भी हमको जरूर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमें कमेंट
सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट आपका कौन से स्टॉक का आपका फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस चाहिए, हम इसका भी हम लोग केस स्टडी बना देंगे। तो दोस्तों कभी भी उधारी लेके आप इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, और ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं, ये जस्ट आप लोग के पास एक इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुंचा रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने हिसाब से मार्केट रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में और अच्छे से जानिए, स्टॉक को एनालिसिस कीजिए, आपके हिसाब से आपको अच्छा लगा तो जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।